फार्मेसी काउंसिल के जो पूर्व चेयरमैन थे उनको क्लीन चिट दे दी गई। उस पर सवाल खड़े होते हैं और जिस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानीपत जिले से फार्मासिस्ट टीपू पोड़िया ने आपत्ति जताई है और ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ टीपू पोड़िया जी मौजूद हैं, तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। टीपू जी, एक अखबार की प्रतियां मैं देख रहा था जिसमें जो पूर्व चेयरमैन है उनको क्लीन चिट दे दी गई है, एफआईआर दर्ज हुई, तमाम जांच कहां पहुंची और ऐसा क्या हुआ कि ऐन वक्त पर, चुनाव का वक्त चल रहा है, बाद में या पहले होता तो अलग चीज होती थी, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर उनको क्लीन चिट देना, आपके द्वारा सवाल खड़े किए गए इस मामले में। देखो संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा भी इस समय हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का चुनाव हो रहा है और चुनाव की प्रक्रिया 31 जो तारीख थी हमारी लास्ट नॉमिनेशन की तारीख थी, उसके बाद 1 तारीख को स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी होने के बाद पूरी प्रक्रिया जो हमारी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद एन वक्त पे जो विजिलेंस की टीम द्वारा जो पूर्व में रहे चेयरमैन दानेश अदलखा जी को क्लीन चिट दी गई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछला जो कार्यकाल रहा है हरियाणा फार्मेसी काउंसिल का, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई भी फार्मासिस्ट पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात से अछूता नहीं है कि वो कार्यकाल कैसा रहा है। कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, नो डाउट। एफआईआर दर्ज हुई, सोनलाल कंसल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनको जेल में जाना पड़ा और जमानत लेकर के आज वो चुनाव को कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं। मैं आप सभी फार्मासिस्ट भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब जो वक्त है वो बदलाव का वक्त है और काउंसिल से हमने जो भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उनको हटाना है और नए ईमानदार लोगों को वहां काउंसिल में पहुंचाने का काम करना है। जो एक्चुअली होता क्या है, एक फार्मासिस्ट को राइट है, वो 6 जो अपने पसंदीदा व्यक्ति हैं उनको वो वोट करने का उसको अधिकार होता है। मैं तो ये अपील करूंगा, चाहे वो कोई फार्मासिस्ट, चाहे वो कोई केमिस्ट हो, चाहे कोई रेगुलर गवर्नमेंट जॉब का कोई फार्मासिस्ट हो, चाहे कोई एकेडमिक में कोई लेक्चरर हो, एक अच्छे लोगों को मौका दो ताकि काउंसिल के लिए वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। और इस तरीके की, अब फार्मेसी कोई एक ऐसा कोर्स है जिसमें मतलब ठीक ठाक पैसे खर्च होते हैं। मतलब एक साधारण परिवार का बच्चा एजुकेशन लोन लेकर के फार्मेसी करता है और फार्मेसी करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, इस तरह के तमाम अगर उसको धक्के खाने पड़े, वो यहां से मान लो कोई सिरसा का है, सिरसा से वो पंचकुला गया, पंचकुला जाकर के उसको ये पता चला कि भाई आज रजिस्ट्रार नहीं बैठे, आज चेयरमैन नहीं बैठे, वहां कोई रुकने का कोई रेस्ट रूम नहीं, कोई बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, और वो फिर वापस आता है ना, कोई ये बताया जाता है कि वो कोई किस दिन मिलेगा। कोई फार्मेसी को रिन्यूअल को लेकर के समस्या रहती हैं, बहुत समस्याएं हैं। हाँ, उनका दिन खराब गया। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, अगर किसी भी फार्मासिस्ट भाई से अगर हम बात करें तो उनका एक ही तजुर्बा है, पिछले 5 से 7 साल में अगर किसी को काउंसिल में अगर कोई काम पड़ा है, अगर आप मैन टू मैन अगर आप करोगे बात, 1 to 1 आप अगर बात करोगे, तो आप उनसे ये रिजल्ट मिलेगा कि जिसको भी अगर कोई काम पड़ा है तो वो उसको इतनी प्रॉब्लम हुई है और उन प्रॉब्लम को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं फार्मेसी काउंसिल के, बहुत ही अच्छे मेंबर, उन्होंने सारी चीजें लिख करके दी। हेल्थ मिनिस्टर हमारे माननीय श्री अनिल विज जी को लिख करके दी, तमाम तरह की शिकायतें दी भी काउंसिल में इस तरीके के कोई काम नहीं हो रहा, सही ढंग से काम नहीं हो रहा, काउंसिल पे कब्जा कर रखा है और काउंसिल पे मतलब पैसे लेकर के रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए और उन्होंने खुद हेल्थ मिनिस्टर को दिए। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने फाइल चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाने का काम किया और उसके बाद तमाम प्रयासों के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब क्लीन चिट मिल गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं भी सभी फार्मासिस्ट भाइयों से, चलो कोई नहीं भाई, जांच एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी भाई, वो उनका अधिकार है, उन्होंने जांच में नहीं लगा होगा, अभी कोई गलती नहीं मिली होगी, लेकिन जो फार्मासिस्ट भाइयों के जो दिलों में जो दर्द है वहां से क्लीन चिट आप कैसे लोगे?
फार्मासिस्ट भाइयों के दिलों में जो दर्द है, क्लीन चिट कैसे लोगे? जो मतलब जो खून के आंसू उन्होंने रोए हैं, जो इन्होंने इतना मतलब इतनी, आप मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि फार्मासिस्ट मेरे पास आकर के रोए हैं भाई साहब, कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारे से पैसे की डिमांड की जा रही है। लेकिन मैं सबसे ये अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, आने वाला वक्त बदलाव का है। अगर सभी फार्मासिस्ट भाइयों से मेरी ये अपील है, अगर आप हमारे पैनल को मौका देते हो तो हम फार्मासिस्ट के हकों के लिए काम करेंगे। आप नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जाहिर सी बात आप आलोचना करेंगे पूर्व चेयरमैन की, आपने सवाल खड़े कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया आपने फार्मासिस्टों के लिए? पहले तो मैं आपको संदीप जी ये क्लियर करना चाहूंगा, आपने सवाल किया कि आप आलोचना तो करोगे, जाहिर सी बात है। ये टीपू पोड़िया नहीं कह रहा भी, खाली सिर्फ ये टीपू पोड़िया कह रहे हो, ये हरियाणा का हर फार्मासिस्ट कह रहा है। ये अखबार बोल रहे हैं, दैनिक भास्कर की फ्रंट आप मैं चैनल ये बोल रहे हैं, आप ये उठा करके देखो, ये बोल रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, आप कोई भी चीज उठा करके देख लो आप। 9 घंटे फार्मेसी विजिलेंस पे छापा, ये सब न्यूज़पेपर ऑन डॉक्यूमेंट ये सब बोल रहे हैं। भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम काउंसिल में आई होगी, तभी तो ये बात हुई है। यूं ही तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यूं ही कोई सोनलाल कंसल जी को जेल में नहीं जाना पड़ा। और रही बात, आपने जो सवाल किया कि मैंने फार्मासिस्टों के लिए क्या किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब जब जहां जहां मेरे को मौका लगा है फार्मासिस्टों की बात रखने का, मैंने बखूबी तरीके से रखी है। चाहे जब सीएचओ में पोस्ट, सीएचओ के लिए जो सब सेंटर के लिए सीएचओ की पोस्ट निकली, उसमें जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो पोस्ट निकली, उन्होंने बीएससी नर्सिंग को अलाउ कर दिया, बीएमएस डॉक्टर को अलाउ कर दिया, फार्मासिस्ट को नहीं किया। बल्कि जो फार्मेसी एक्ट ये कहता है कि फार्मेसी जो डिस्पेंसिंग का काम है सिर्फ फार्मासिस्ट ही करेगा। तो फार्मासिस्ट की तो हमने लेटर लिखा, हर अपने जो और साथी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, सभी डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ के थ्रू हमने एनएचएम हेड के पास, हेल्थ मिनिस्टर के पास हमने अपना पत्र पहुंचाने का काम किया। और रही बात, अगर मैं एनएचएम के फार्मासिस्टों की बात करूं, अगर ईएमटी के हमारे जो साथी हैं, आज अगर हरियाणा जो मेडिकल इमरजेंसी एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमदत्त शर्मा जी हैं, जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं कुलदीप आर्या जी हैं, आपके ठीक पीछे बैठे हैं, इन्होंने भी आज से साल 1.5-2 साल पहले इन्होंने अपनी एक मांग मेरे सामने रखी थी कि भी हम ईएमटी फार्मासिस्टों को जो दिक्कत है, हमें जो वेतन की दिक्कत है, जो ग्रेड पे जो 4200 ग्रेड पे होना चाहिए, जो इनकी मांग थी, जो इनकी मांग थी भी, हम फार्मासिस्ट हैं, हमारे नाम के आगे जो ईएमटी वर्ड जो लगता है वो ना लगे, हमारे नाम के आगे भी नोमेनक्लेचर को ठीक किया जाए, फार्मेसी ऑफिसर हमें भी बोला जाए। जो मांग थी भाई, जो रात को जो ड्यूटी लंबे टाइम तक रहता है, चेंज रूम की, रेस्ट रूम की जो ये व्यवस्था है ये नहीं है, और इस तरीके की तमाम काफी सारी जो प्रॉब्लम है, हमने उस मांग को ड्राफ्ट फाइल पूरी तैयार करी। ड्राफ्ट फाइल तैयार करके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास हम जो पूरा पैनल बना करके एसोसिएशन का हम गए, तो उनसे मार्क करवाई, उन्होंने एसीएस हेल्थ को मार्क करी, वहां से मार्क होकर के फाइल हमने डिस्पैच नंबर को भी फॉलो किया, जो डीजी हेल्थ ने जवाब तलब किया, हर उस पॉइंट्स का जवाब दिया, हमने एफर्ट्स किए। हालांकि वर्बली 2 पॉइंट्स से वो एग्री हुए, लेकिन जो कुछ और पॉइंट्स है उस पर कमेटी बना दी कि उसमें कोई टेक्निकल इश्यू है, और वो टेक्निकल इश्यू हम उम्मीद करते हैं सरकार से जल्दी पूरा हो जाएगा और फार्मासिस्टों को राइट मिलेगा। अगर हम काउंसिल में जाते हैं, हम फार्मासिस्टों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, सरकार के साथ सामंजस्य बिठा करके प्राइमरी हेल्थ जो ट्रीटमेंट का जो राइट फार्मासिस्ट को मिलना चाहिए उसकी मांग हम रखेंगे। जो सरकारी या गैर सरकारी जो फार्मासिस्टों को जो दिक्कत आती है, हम वो चीज मजबूती से रखेंगे। ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में फार्मासिस्ट अगर कोई जॉब करता है उसको बहुत कम वेतन मिलता है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि फार्मासिस्ट को एक सम्मानजनक वेतन मिले,
एक डिजिट को फिक्स किया जाए भी कम से कम इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए जो उसके सम्मान को बढ़ाने का काम करे। सरकारी हॉस्पिटल या गैर सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें हर वार्ड में फार्मासिस्ट को की ड्यूटी को सुनिश्चित किया जाएगा भी, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मासिस्टों को रोजगार मिले। इस तरीके की तमाम चीजें हम रखेंगे। चाहे हमारे बीएसके के फार्मासिस्ट हैं, उनकी जो समस्या है मैं समझ सकता हूं, मैं खुद फार्मासिस्ट हूं, प्रोफेशन है मेरा, मैं अपना केमिस्ट शॉप भी है, मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट भी हूं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। तो इस तरीके मैं हर फार्मासिस्ट का दर्द समझता हूं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि फार्मासिस्ट भाई, आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस बार अच्छे को चुने, एक ईमानदार फार्मासिस्ट को ही वोट डालें। अपनी वोट की ताकत से उस फार्मेसी काउंसिल की उस चेयर पर ऐसे व्यक्ति को पहुंचाएं जो आपके हकों को पूरी मजबूती से लड़े और जो आपके अधिकार दिलाने में सफल हो। ये हमारी मांग। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन टीपू पोड़िया अगर जो लग जाता है पीछे, यानी अगर जो आपको इस सीट पर बिठा दिया जाता है फार्मासिस्टों के द्वारा, तो ठीक है, आप तो चुनाव का वक्त चल रहा है और जाहिर सी बात आप वादे भी करेंगे, भरोसा भी दिलाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद की बात करें तो आप कैसे उनको विश्वास दिलाते हैं, कैसे वो लोग विश्वास कर लें आपके ऊपर भी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आप उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे? अगर टीपू पोड़िया ही नहीं, मेरे किसी भी सीनियर या मेरे कोई भी साथी इस हरियाणा प्रदेश का फार्मासिस्ट, अगर जो ईमानदार फार्मासिस्ट है उस चेयर पे बैठेगा, ये मेरा दावा है, इनसे बेहतर काम करेगा। रही बात मेरी, अगर टीपू पोड़िया को फार्मासिस्ट ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, अगर काउंसिल की जिम्मेदारी हमारे हाथों में आती है, तो मैं ये फार्मासिस्टों को ये दावे के साथ कहता हूं कि सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करेंगे। और पिछले 70 साल से जो फार्मेसी एक्ट में वो उसी तरीके से उसी पैटर्न से काम चलता आ रहा है, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि भी इन कानूनों में आज अमेंडमेंट करने की जरूरत है। आज जो चुनावी प्रक्रिया है, आज भी बैलेट पेपर डाकिया सबके घरों में भेजता है, वहां वो रिसीव करें। मान लो आप फार्मासिस्ट हो और आप गुड़गांव रहते हो, आपका गांव का पता है, आप तो वहां नहीं मिलोगे, कोई ना कोई और मिलेगा। अब वो वहां से अपने घर स्पेशल आएगा वोट देने के लिए। इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है जो पुराने टाइम से चली आ रही है, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। हम अमेंडमेंट करेंगे, कानून, नए कानून बनाने की कोशिश करेंगे, नई पॉलिसी लेकर के आएंगे। हमारा कोई फार्मासिस्ट जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो या कोई दिव्यांग हो, हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे कि फार्मेसी काउंसिल आपके द्वार, उनका रिन्यूअल, उनका रजिस्ट्रेशन उनके घर पर जाकर के करने का काम करेंगे। ये मेरा सभी फार्मासिस्ट भाइयों से वादा है। एक सब सेंटरों के अंदर सीएचओ के पद पर नियुक्ति की गई थी, उस पर भी कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही है, ये सूचना हमारे पास है। नहीं, सीएचओ के पद पे जो नियुक्तियां की गई उसमें गड़बड़ी नहीं है। वो हुआ यूं, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, तो एक फार्मासिस्ट के लिए उसमें कोई जगह नहीं दी गई। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने इसकी मांग भी रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं काम हुआ। और फार्मेसी काउंसिल, देखो फार्मेसी काउंसिल का मतलब क्या है भी, फार्मासिस्ट का हम ज्यादा कैसे भला कर सकते हैं। अगर हम काउंसिल में जाते हैं, हम सरकार के साथ सामंजस्य बैठाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे कि फार्मासिस्ट को कहां कहां दर्द है, कहां कहां तकलीफ है। जब तक हम बताएंगे नहीं, अब आप एक बात बताओ, सीएचओ वाली पोस्ट पे फार्मासिस्ट को नहीं लिया, क्या जो काउंसिल में बैठे लोग हैं, काउंसिल में बैठे चेयरमैन हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता वो सरकार को पत्र लिखें भाई इसमें फार्मासिस्ट की भी पोस्ट ऐड करो? क्या नहीं बनता? क्या इसलिए वोट दी थी उनको? तो इस तरीके की बहुत समस्याएं हैं फार्मेसी प्रोफेशन में, जिसको हम सुधारने का काम करेंगे। हमारे केमिस्ट भाई हैं,
अब आप मेरे से दवाई लेने आ गए, भाई मेरे को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, दवाई दे दो, मैं दवाई दे देता हूं, उसकी कटिंग बच जाती है। ये फार्मा कंपनी क्या कहती है कि हम कटिंग नहीं लेंगे वापस, दवाई एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायरी ले लेते हैं भाई, 6 महीने तक की भी ले लेते हैं, 3 महीने तक की भी ले लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम अगर एक्सपायरी होगी, कटिंग अगर एक्सपायरी है नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? भाई फार्मा कंपनियों की कोई धक्काशाही है क्या? अगर फार्मेसी काउंसिल में हमारा पैनल जीत करके आता है, ये मैं फार्मासिस्ट और केमिस्ट भाइयों को ये विश्वास दिलाता हूं कि फार्मा कंपनियों को कटिंग वापस लेनी पड़ेगी। फार्मा कंपनियों की हिम्मत नहीं है कि वो उसको मना कर दे, लेनी पड़ेगी उनको। फार्मेसी काउंसिल इसके लिए काम करेगी। एक आखिरी सवाल लूंगा। कई बार हम लोग भी पानीपत में और अन्य जगह पर कवर करते हैं और अचानक से सूचना हमारे पास आती है कि भाई सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है फला मेडिकल स्टोर पर, और भगदड़ सी मच जाती है और आसपास के दुकानदार भी हालांकि देखिए कि एक अलग नजरिए से उसको देखते हैं। जांच हुई, क्या रिपोर्ट आई वो चीज अलग है, सील कर दिया जाता है, सैंपल वहां से लिए गए, तो सामने वाले जो पड़ोसी हैं, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले हैं, दुकानदार हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे से कटते भी होंगे, तो वो उनको है आरोपी सिद्ध कर देते हैं, रिपोर्ट चाहे जो मर्जी आए। तो क्या अब उनको डरने की जरूरत नहीं? देखो संदीप जी, मैं आपको बता दूं, आपका जो सवाल है थोड़ा सा इनसे दो अलग अलग पहलू हैं। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम है फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना, उसका रिन्यूअल करना, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना। जो सीएम फ्लाइंग छापेमारी वाली बात है, ये ड्रग डिपार्टमेंट का काम होता है, इसमें काउंसिल का कोई अहम रोल नहीं होता। अहम रोल इसमें ड्रग डिपार्टमेंट का होता है, उसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का होता है और सीएम फ्लाइंग के बंदे होते हैं। जहां जहां किसी फार्मेसी में अनियमितता पाई जाती है या कोई वो शेड्यूल एच ड्रग से बाहर हो करके या कोई हमारे नियम कानूनों को तोड़ करके दवाई दे रहा है या गलत ड्रग को उन्होंने रख रखा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, तो वो अपना समय समय पे छापेमारी करती है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन नजायज किसी को तंग ना किया जाए, ये हमारी काउंसिल की तरफ से भी सरकार को ये एक आप ये ला लो एक मांग पत्र के तौर पे, या कि हमारी मांग या फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी रहेगी भाई, ये अपील एक बेहतर तरीके से अपील रहेगी कि हमारे किसी केमिस्ट को ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से नजायज तंग नहीं किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर इसमें जो कमेंट बॉक्स में किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।